प्रदेश के ग्वालियर से, जहां आरोग्य भारती की अखिल भारतीय प्रतिनिधि मंडल सम्मेलन 2024 का हुआ शुभारंभ। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां 21 सितंबर 2024 आरोग्य भारती के अखिल भारतीय प्रतिनिधि मंडल सम्मेलन 2024 के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि आरोग्य भारती राष्ट्रीय संगठन है और आरोग्य भारती की लगातार यह कोशिश है कि हर बीमार व्यक्ति को दवा उपलब्ध कराई जाए, लेकिन यह भी कोशिश है कि मनुष्य बीमार ही ना पड़े और बीमार रहित समाज का निर्माण करना। इस उद्देश्य को लेकर आरोग्य भारती देश भर में काम कर रही है। ग्वालियर के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज आरोग्य भारती का सम्मेलन ग्वालियर में हो रहा है। हम सभी का स्वागत करते हैं। गौरतलब है कि 2 दिवसीय इस सम्मेलन वर्चुअल शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया और कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने की और 22 सितंबर को सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे। ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के दत्तोपंत ठेंगड़ी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शुभारंभ के पहले दिन राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अशोक कुमार वासड़े, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के आयुर्वेद सलाहकार डॉक्टर कौस्तुभ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी सहित देश भर के 750 कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। देखें कंपू से रिपोर्टिंग इंचार्ज सोनू कौशल की रिपोर्ट। माननीय श्रीधर पराड़कर जी, माननीय विमल जी इस बैठक के माध्यम से ग्वालियर पधारे हैं। मैं भी ग्वालियर का एक कार्यकर्ता हूं, इस नाते आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आरोग्य भारती के बारे में अभी आदरणीय पंडित जी ने विस्तार रखी है। आरोग्य भारती लगभग 20-22 वर्षों से काम कर रहा है और मैं समझता हूं कि अब आरोग्य भारती की उपस्थिति और आरोग्य भारती की भूमिका समूचे देश में उल्लेखनीय है और आने वाले कल में जगह जगह पर आरोग्य भारती की भूमिका का उल्लेख होगा, ऐसा मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं। डॉक्टर वासड़े जी को मैं लंबे कालखंड से जानता हूं। उनका यशस्वी मार्गदर्शन आरोग्य भारती के साथ है और पूरी टीम को साथ लेकर वो पूरे देश भर में लगातार काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सबसे पहली प्राथमिकता अगर मनुष्य की कोई है तो रोग रहित काया ही है। लेकिन यह हम जानते भी हैं, लेकिन जब जीवन में मानने की बात आती है तो हम लोग मानते नहीं हैं। यही हमारे दुख और दुरावस्था का कारण है। देश को आजादी मिली, उसके बाद कई विषय निश्चित रूप से सरकारों की दृष्टि से ओझल हुए।
क्योंकि हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि हमारी जो पुरातन कालीन पद्धतियां हैं, हमारा देशज ज्ञान है, उसका कोई भी तोड़ दुनिया की धरा पर नहीं है। लेकिन आजादी के बाद कुछ प्रक्रिया ऐसी रही कि लोकतंत्र में नेतृत्व तो सरकारें ही करती हैं, जनप्रतिनिधि करते हैं, लेकिन हमारा अपना जो है उसके बजाय जो परायों की पद्धति थी उस पर हमने ज्यादा गर्व करना प्रारंभ किया। चाहे वो पद्धति हो, परंपरा हो, ज्ञान हो। आजादी के 75 वर्ष बाद भी कई बार अनुसंधान के क्षेत्र में चर्चा होती है तो हमारे लोगों के मन में ये रहता है कि रिसर्च तो अभी कहीं नहीं हुआ, तो कहीं नहीं हुआ तो हमें क्यों करना चाहिए। तो अभी भी हम दूसरों की तरफ देखते हैं। लेकिन आजादी के बाद तत्कालीन सरकारों ने अगर देशज पद्धतियों के बारे में गर्व की बात की होती, उनको विकसित करने के लिए प्राथमिकता दी होती, तो मैं समझता हूं ये 75 वर्ष का कार्यकाल हमारे लिए स्वर्णिम कार्यकाल होता। आरोग्य भारती के कैलेंडर के विमोचन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। अरे तुम और अब बारी है पुरस्कार की। वर्ग ये लोग पीछे ना आने के कारण से और एक अन्य आवश्यक मीटिंग होने के आने के लिए आपका धन्यवाद। और मुझे अफसोस है कि मैं आपके बीच स्वयं उपस्थित नहीं। आरोग्य भारती के अखिल भारतीय प्रतिनिधिमंडल के वार्षिक सम्मेलन में पूरे देश से पधारे सभी अतिथियों का मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रसन्नता की बात यह है कि इस आयोजन का स्थान जो आपने चुना है कि भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मभूमि कर्मभूमि ग्वालियर, ग्वालियर का समृद्धशाली इतिहास, वैभवशाली संस्कृति और ग्वालियर हमारी अपनी संगीत की नगरी और शौर्य की नगरी भी। ग्वालियर में ही एशिया का सबसे बड़ा फिजिकल हेल्थ एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी है और मैं मानता हूं कि आरोग्य भारती ने शायद इस कारण से भी ग्वालियर को चुना होगा। हमारे यहाँ कहा गया आरोग्य परम धन्य, यानी स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मूल आरोग्य है। जीवन में आरोग्य नहीं तो सब सुख सुविधाएं व्यर्थ है। हमारे यहाँ कहा गया पहला सुख निरोगी काया। 10 सुखों में से भी सबसे पहला सुख हमने अपने निरोगी काया को ही माना है। और ये अगर नहीं है तो हमारा खाना पीना बाकी सब कोई काम नहीं। ऋषि मुनियों ने भी हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का मार्ग दिखाया और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। आज की आपाधापी भरी इस दुनिया में जब हम अपनी दिनचर्या अव्यवस्थित कर लेते हैं और इसी के कारण से जब अनुशासन भंग होता है और कई सारी बीमारियां कर लेती है, ऐसे में हमारी इस तन की जो परमात्मा ने दी हुई अनुपम देन है, उसकी अवस्था से जब हम अपने आप में कष्ट में आते तो हमको इस आरोग्य का महत्व समझ में आता है।
लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आरोग्य भारती वो संस्था और उसके स्वयंसेवक वो अलग जगा रहे हैं कि कोई बीमार ही न पड़े, और बीमार पड़े तो हमारी अपनी मूल अवधारणा के बलबूते पर, खास करके हमारे अपने इस शरीर के माध्यम से, जो हमारे ये वेद वाक्य में भी कहा गया है कि शरीर जब छोड़े, खास करके जीवे स्वतः खत्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि 100 साल तक सब जिए और सभी प्रकार के अवगुणों से, सभी प्रकार की बीमारियों से अपने आप को बचाते हुए, जैसे परमात्मा ने हमको जन्म दिया है, उसी प्रकार से वापस पके हुए फल की तरह, जब पेड़ से फल की उम्र पूरी होने पर वो निकल के जाती है, परमात्मा की उसी अवस्था में हम वेद वाक्य बैठा हो तो प्लीज अपना स्थान बदल लें। नमस्कार। आरोग्य आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर है। यह संगठन देश में 800 से भी अधिक जिलों में कार्यरत है। हर वर्ष अखिल भारतीय प्रतिनिधि मंडल आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगी कि हम जिन्हें बुलाते हैं वो बेहद खास होते हैं। हम जिन्हें बुलाते हैं वे बेहद खास होते हैं, जिनके पास होते हैं। निवेदन करना चाहूंगी आज के हमारे अतिथियों से कि वे मंच पर आकर अपने कि वे आए और सभी अतिथियों का स्वागत करना। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी। दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा प्रदान करें। धरन पीछे रहना।